हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा पटेल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था ध्यान साधना के बारे में, वैसे ही मैं आज आपको बताऊंगी कर्मास के बारे में। कर्म क्या होते हैं, कर्मों को कैसे जाना जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है और कैसे अपने कर्मों को अच्छा किया जा सकता है। हमारे कर्म कुछ और नहीं बल्कि हमारे विचार होते हैं। जैसा हम भाव रखते हैं, जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, वैसे ही हमारे कर्मास होते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे विचार नेगेटिव बनते हैं और हम कर्म भी वैसे करने लगते हैं। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो हम वैसे विचार रखते हैं, वैसे भाव उत्पन्न होते हैं और वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो इसको आज हम फिर एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक बार एक मंत्री और एक राजा भ्रमण के लिए निकले। राजा अपने मंत्री के साथ बाजार की तरफ निकला और वहाँ पर उसने एक दुकानदार को देखा और बोला, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं इसको फांसी की सज़ा सुना दूँ। तो राजा मन ही मन ये सोच रहा था और मंत्री मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि राजा ऐसा क्यों सोच रहे हैं। खैर, वो दुकान वहाँ से निकल गई, राजा वहाँ से आगे बढ़ गया और राजा उस बात को भूल गया। फिर आगे वो निकल गए, अपने महल पहुँच गए, रात हो गई, राजा सो गए। लेकिन मंत्री अभी भी चिंतित था कि राजा ने ऐसा क्यों सोचा, वो उस आदमी को क्यों मारना चाहते हैं, क्यों उसको फांसी की सज़ा सुनाना चाहते हैं। अगले ही दिन मंत्री अपना वेश बदल कर बाज़ार पहुँचते हैं और उस दुकानदार की दुकान पर पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं, भाई तुम क्या करते हो। उससे पूछते हैं, वो बताता है कि मैं चंदन की लकड़ियों का काम करता हूँ। उसके बाद वो आसपास के लोगों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये इतना दुखी क्यों है। तो वो उनके पास जाता है, वो उनको बताते हैं कि जो भी लोग आते हैं चंदन की लकड़ी देखते हैं, सूंघते हैं, सबको पसंद आती है, लेकिन कोई उसको लेता नहीं है, इसलिए वो अपनी दुकान ना चलने की वजह से वो इतना दुखी है। वापस से मंत्री उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। फिर वो बताता है कि लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लकड़ी की तारीफ़ करते हैं, अच्छी है, अच्छा चंदन है, लेकिन कोई लेता नहीं है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खींचा हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुखी था, अत्यंत चिंतित था। मंत्री भी थोड़ा सा उसके दुख में दुखी हो जाता है। उसके बाद वो दुकान वाला बोलता है कि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अगर इस राजा की मृत्यु हो जाए तो इसके कम से कम दाह संस्कार में मेरे चंदन की लकड़ी जाएगी, तो लोग उसके दाह संस्कारों में दान कर दूंगा। उसके बाद लोग मुझे जानेंगे, इसके चंदन की लकड़ी के बारे में आएंगे, मेरी दुकान चलने लगेगी। वहाँ से मंत्री की समझ में आ गया कि यहाँ पर बात दरअसल ये है कि राजा और ये दुकानदार दोनों ही एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रख रहे हैं। वो भी उसके बारे में वैसा ही सोच रहा है और राजा भी उसके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। उसके बाद वो मंत्री यहाँ पर एक युक्ति उसको सूझती है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना इससे कुछ लकड़ियाँ खरीद लूँ। मंत्री उससे लकड़ियाँ खरीद लेता है और लकड़ियाँ लेकर जाता है। उसको उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो खुश हो जाता है और वो उसकी लकड़ियाँ को लेकर के महल चला जाता है। उसके बाद वो राजा के पास जाता है मंत्री और उसको बोलता है कि देखिए राजा साहब, ये उसी दुकानदार के दुकान की चंदन की लकड़ियाँ हैं जिसको आप कल ये बोल रहे थे फांसी की सज़ा सुनाने के लिए। उसने आपको ये भेंट स्वरूप दी है। तो उसके बाद राजा फिर बोलते हैं, मैं उसके बारे में इतना भला बुरा सोच रहा था और उसने मुझे ये भेंट दी है। उसके बाद राजा उसको कुछ स्वर्ण मुद्राएं देता है। मंत्री को बोलते हैं कि उसको ले जा कर के दे दो। मंत्री अगले ही दिन उसके पास जाता है और राजा ये भी घोषणा करते हैं कि आज के बाद जो भी हमारे महल में कुछ भी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत होगी तो हम इसी को बुलाएंगे। और मंत्री खुशी खुशी उसके पास जाता है और उसको बोल देता है, ये आपका इनाम है, आपने जो हमें चंदन की लकड़ियाँ दी थी हमने अपने राजा को दे दी। वो बहुत ही प्रसन्न हुए और आपको ये कुछ मुद्राएं दी हैं और ये भी कहा है कि अगर जो भी काम होगा चंदन की लकड़ियों का हम आपकी ही दुकान से ले जाएंगे। वो बहुत ही खुश हुआ और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उसको पछतावा हुआ, पश्चाताप करने लगा कि मैंने ऐसे ही
इतने भले इंसान के बारे में, इतने भले राजा के बारे में इतना गलत सलत सोच लिया, उनकी मृत्यु के बारे में सोच लिया। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी उम्र भी उनको लग जाए और उनकी आयु बढ़ जाए। मैं चाहता हूँ कि यही राजा हमेशा रहे और सभी सारी प्रजा का ऐसे ही ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि अगर राजा ने उसके प्रति ऐसी सोच रखी थी, उसके दिमाग में अचानक से ऐसा एक स्वतंत्र भाव उत्पन्न हुआ, वो भी नकारात्मक। क्यों? क्योंकि वो जो दुकान वाला था वो भी उसके प्रति वैसा ही सोच रहा था। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जैसा भाव, जैसे विचार, जैसी सोच हम किसी के प्रति रख रहे हैं तो उसके मन में भी वैसा ही विचार उत्पन्न हो जाएगा। आप किसी के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे तो आप नकारात्मक कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे। आप सकारात्मक बन जाएंगे तो लोग भी आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और पॉजिटिव कर्माज आप करेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा ज्ञान है मेरी तरफ से। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कर्माज करिए, जिससे कि हम, जैसे कि कोई भी हमें कुछ कह देता है तो हम उसको बहुत ही गहराई से अपने दिमाग से वो बातें निकाल नहीं पाते हैं और हम भी बदला लेने के चक्कर में या फिर उसके प्रति खींच निकालने में या उसको नीचा दिखाने में या उसको असफल बनाने में या उसको पीछे धक्का देने में लग जाते हैं। नहीं गाइस, हमें ये नहीं करना है। हमें पॉजिटिव सोच रखनी है। हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो वो हमारे लिए होंगे कर्माज। जो हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो उससे हमारे पॉजिटिव भाव बनेंगे, पॉजिटिव विचार बनेंगे, उससे हम पॉजिटिव कर्माज कर पाएंगे और इससे हमारा ही जीवन सफल बनेगा, सफल लाइफ, सफल जीवन बनेगा, जिससे हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। सकारात्मक सोच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्व है उसका हमारे जीवन में। सो गाइस, अपनी सोच को बदलिए, सोच को पॉजिटिव रखिए और जो ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सभी चीज़ों से बचने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जो भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव अगर कोई कर रहा है, आप उसको भूल जाइए और आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपनी तरफ से अपनी कोशिश करिए कि हम पॉजिटिव रहेंगे, बाकी अपने आप ही सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।